थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं आम इंसान की ज़िंदगी में जादू का कितना बड़ा रोल है। हम लोग बचपन में जादू पर विश्वास करते थे, जादू होता था, इतने इंटरेस्टेड थे जादू देखने के लिए कि पूछे मत, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। भूख लगी है, नहीं लगी है, इसका कोई मायने नहीं था। स्कूल के छूटने के बाद हम लोग जादू देखने में घंटों टाइम लगा देते थे क्योंकि इंटरेस्ट था। अब हम जैसे-जैसे बड़े होते गए, वैसे-वैसे हमारा इंटरेस्ट खत्म होता चला गया। तो हम ज़िंदगी के रियल जादू पर भी फ़ोकस नहीं कर पाए। आज हम लोग सोचेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे ज़िंदगी में जादू का महत्व है। तो रोंडा बार्ने ने बड़ा अच्छी बुक लिखी है द मैजिक। हमारे ख़्याल से हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आम इंसान जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, उन्हें इस चीज़ों पर फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग फ़ोकस अलग-अलग जगह कर देते हैं। जीवन की जो सच्चाई है, वो फ़ोकस ही नहीं कर पाते। सर, ये टोटल साइंस है तो प्रूव्ड होगा। अध्यात्म ही है, साइंस ही, हम दोनों बिंदुओं पर लेके साथ चल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि एक बात देखिए, आम आदमी की ज़िंदगी में यह ज़िंदगी में यह कैसे संभव है कि घोर गरीबी में पैदा होने वाला व्यक्ति, यह कैसे संभव है? घोर गरीबी में पैदा होने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है, बहुत बड़ा राजनेता बन जाता है, बहुत बड़ा अभिनेता बन जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो जादू ही ना है। कैसे नहीं जादू दिखता भाई? इस दुनिया में सैकड़ों नहीं हजारों घराने ऐसे हैं जो राजघराने हैं। सैकड़ों साल से नहीं, हजारों साल से वहां रियासतें चली आ रही हैं। राजा राजा राजा, रियासत रियासत रियासत। वो आज वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में नहीं है। ये खुद की जिंदगी में एक जीरो व्यक्ति आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन जाता है? जादू नहीं है। इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है? एक व्यक्ति, एक बच्चा छोटा था, हाई स्कूल फेल हो गया, खेल में बहुत शौकीन था, बहुत लगाव थी। अब क्या था उसके पास? आज क्रिकेट का भगवान। क्रिकेट शुरू कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से। और क्रिकेट का भगवान कहाँ पैदा हो गया? भारत में। ये आज ये जादू नहीं है। बहुत सारे जादू हो रहे हैं, बट हमारा जादू में यकीन ही नहीं है। तो आज हम लोग अपने जिंदगी के जादू में यकीन करने की कोशिश करते हैं कि सच में जादू क्या होता है। तो देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है कि व्यक्ति जा कहाँ रहा है। हम कहाँ से आए हैं ये कोई फर्क नहीं, हमें जाना कहाँ है इस बात पर हमें फोकस करना पड़ेगा। डे वन से हमें ये देखना होगा कि पिछली सारी घटनाओं को भूल जाइए। आज से, क्योंकि हम इतनी दूरी तय कर लिए हैं, अब जाना कहाँ है, आज के बाद आज तक कहाँ से आए हैं इसको भूल जाना है। आज से कहाँ जाना है, इस चीज पर याद करना है, फोकस करना है। आप समझिएगा, एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि वर्तमान परिस्थिति और पिछली परिस्थितियों में तुलना थोड़ा सा कर लेते हैं। परिस्थिति, पिछली परिस्थितियों को छोड़ दीजिए, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है कैसी है, वर्तमान परिस्थिति कैसी है, लेकिन कृतज्ञता का जादू, ग्रेटिट्यूड का जादू आपके समूचे जिंदगी को बदल के रख देगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कृतज्ञता का जादू सॉरी, ग्रेटिट्यूड का जादू आपके समूचे जिंदगी को बदल के रख देगा। ये मेन चीज है आज का जो हमारा अहम टॉपिक है। जादू में जो ये प्रसंग है, कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जिंदगी को बदल के रख देगा। ये बात हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करनी है। तो ये कृतज्ञता क्या होता है सर? समझिएगा, बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये पता लगा पाया कि जो पूरा यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स का जो खजाना है ना, वो ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता। अब कृतज्ञता क्या है हम लोग देखेंगे। नहीं समझ पा रहा है जो हमसे टेबल टॉक कर सकता है। तो जो कृतज्ञता है, ये पूरे यूनिवर्स का खजाना है, और ये खजाना प्रकृति ने सबके लिए छोड़ रखा है। उसने किसी लिए, ये ऐसा नहीं है सर, प्रकृति में ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी के एंटीलिया पर जाड़े में भयंकर धूप फेंक देगा और गर्मी में भयंकर ठंडी फेंक देगा, ऐसा नहीं करता वो।
उसका कुछ नहीं है नजर में। हम पूरी यूनिवर्स में एक बार फिर से नजर डालिए, पूरी यूनिवर्स में अगर मालिक एक ही है ना, कहते हैं सबका मालिक एक, मतलब चाहे उसको गॉड मान लीजिए, चाहे अल्लाह मान लीजिए, चाहे भगवान मान लीजिए, चाहे खुदा मान लीजिए, कुछ भी मानिए, एक ही तो होगा। अगर ये एक है तो आप सोच लीजिएगा कि इतनी बड़ा यूनिवर्स में अगर हम देखें कितना सौर मंडल है, गैलेक्सियां हैं, मंदाकिनियां हैं, सौर मंडल है, पृथ्वी की मैं बात करूं तो सिर्फ पृथ्वी पर, अब सूरज की बात करो तो पृथ्वी से सूरज 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। जिस पृथ्वी पर हम बहुत उछल रहे हैं ना, उसकी वजूद क्या है इतना जान लीजिएगा। और आसमान में सूरज कितना दिखता है, जो हम देख पाते हैं, जो नहीं देख पाते उसकी बातें छोड़ दीजिए। अब इस पृथ्वी पर 800 लोग रहते हैं, उसमें से एक हम हैं। अब हम एक हैं तो कै परसेंट हो गए सोच लीजिए। 100 में एक एक होगा तो 1%, 1000 में एक होगा तो कै परसेंट होगा भैया, 10,000 में एक होगा तो कै परसेंट होगा, परसेंट की ऐसी तैसी होती जा रही है। 1 लाख में एक होगा तो कै परसेंट होगा, 1 करोड़ में एक होगा तो कै परसेंट होगा। अब टुकड़ा टुकड़ा करिए, एक टुकड़ा करिए। अब आप सोचिए 1 करोड़ में, 100 करोड़ में, 200 करोड़ में, 800 करोड़ में, कहीं पता नहीं चल रहा है, इतना भी नहीं है हम जो वो इस पृथ्वी पर बहुत उछल रहे हैं ना, ये सब मेरा है, इतना भी नहीं है इस पृथ्वी पर। बट प्रकृति ने इतना बड़ा खजाना दे रखा है हमें, उन्होंने ग्रेटिट्यूड से हम पूरी पृथ्वी को हिला सकते हैं। क्या पावर दे रखा है, जैसे कितनी दूरी यूनिवर्स की है, कितनी दूरी है, लेकिन हमारे पास एक मन है जिसकी स्पीड दुनिया में इतने ज्यादा कोई स्पीड बना ही नहीं। तो अगर ऊपर ने इतनी दूर, ऊपर वाले ने इतनी दूरी दे रखी है, बात समझिएगा ध्यान से, अगर ऊपर वाले ने इतनी दूरी रखी है, कहते हैं कि प्रकाश का, सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आने में जिसकी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है, 3 गुणे 10 घाते 8 क्या 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो आने में 8 मिनट लग जाता है। अब सोच लीजिएगा, और यूनिवर्स कितना दूर होगा, कितनी दूरी होगी। इन सब दूरी को तय करने के लिए हमारे पास मन दिया है, तुरंत गया तुरंत आ गया, विद इन सेकेंड। दूरी चाहे जितनी हो, इसे पता होनी चाहिए, बस गया आया। अगर दूरी इतना दिया है तो हमारे पास एक मन भी इतना पावरफुल दिया है, स्पीड भी उसको बहुत दी है। वैसे ही अगर हमें इतना तुच्छ बनाया है तो हमारे पास पावर भी बहुत बड़ा दिया है, वो पावर ही है ग्रेटिट्यूड। इस ग्रेटिट्यूड से हिला देते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ा विषय है। एग्जाम्पल क्या है कि एक बार आपने सुना होगा, मैंने कई बार चर्चा भी किया है, एक बार सुना होगा कि एक राजा साहब थे, उनके 60,000 पुरखों को किसी ने श्राप दे दिया, जल के भस्म हो गए, कपिल मुनि के आश्रम में पड़े थे। अब उनको ये पता चला कि भाई अब स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा जी आएंगे तभी इन सबका उद्धार होगा। अब वो व्यक्ति का भी तो वही वजूद रहा होगा, लेकिन उसने ठान लिया कि नहीं भाई, मुझे गंगा जी को पृथ्वी पर लाना ही लाना है। अब वो कृतज्ञ हो गया और चला गया, दुनिया देश राजपाट छोड़ के जंगलों में जाके सिर्फ एक चीज पर, गंगा जी आपको आना ही होगा, 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 गंगा जी आपको आना ही होगा। ऐसे ही तो कहा होगा, मुझे नहीं पता, ऐसे तो कहा होगा, एक अनुमान लगाया जा रहा है। और उसकी ग्रेटिट्यूड ने समूचे ब्रह्मांड को हिला कर रख देता है। अंततः निर्णय ये लिया जाता है कि पृथ्वी पर गंगा जी जाएंगी। वही एग्जाम्पल मैंने दिया था, वैसे ही हमारे ग्रेटिट्यूड हमारे समूचे जिंदगी को बदल के रख देंगे। ये जादू है हमारी जिंदगी का। अब आप समझिएगा कि जादू को अप्लाई करने के लिए हमें चाबी, खजाना तो मिल गया ग्रेटिट्यूड, बस इसकी प्रैक्टिस, इसकी चाबी है जिससे खजाने को खोलेंगे। अभी प्रकृति ने सभी लोगों को चाबी दे डाला है, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, यही समझना है। यह दिमाग निकाल दीजिए, दिमाग से बात कि कोई अमीर है तो इसलिए ऊपर वाले या उसका लक बहुत साथ दे रहा है, भगवान ने उसके ऊपर नजर डाल दी है। भगवान ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है सर, सबको समान अवसर दिया है। सबको एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो कहते हैं कि प्रकृति ये है,
सूरज सबको समान प्रकाश भेजता है, बरसात होती है तो सबको बराबर जाती है। नदी पानी सबके लिए, किसी के लिए बैन नहीं लगाती। नदी जब पानी पीने जाता है, कोई बड़ा आदमी जाता है तो पानी अपने से आ जाता है क्या उसके अंजलि में, लो भैया पी लो। जो गरीब आदमी जाता है उसको भगा देता है क्या, पानी भागो भागो तुमको नहीं देगा, ऐसा नहीं होता ना। तो ये नेचर सबके लिए बराबर ही है, कहीं कोई वो नहीं है, बस ये हमारे दिमाग में भर गया है नेगेटिविटी, इसे निकाल देना इस ट्रेनिंग के बाद। तो इन्होंने कहा कि आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड को जानना है और इसकी प्रैक्टिस इसकी चाबी है। तो प्रैक्टिस शुरुआत कैसे करें, ये बहुत बड़ा, अब ये हमारे बस में है, ये प्रकृति के बस में नहीं है भाई। उसने एक सिस्टम बना दिया सभी के लिए, भैया ऐसा करोगे ऐसा होगा। तो अब सभी लोगों के साथ ये होने जा रहा है। अब हम सब लोग इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करनी है, उसकी नियामतें गिननी शुरू कर दी है। जो आपके पास है ना, उसी की प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। ये नियामतें हो जिंदगी में सब कुछ तो अच्छा होगा ना, सब अच्छा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि सब बुरा हो रहा है, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। तो जीवन है, कभी दिन तो कभी रात, कभी सुख तो कभी दुख। कहते हैं ना, सुख दुख भाई हैं, कभी ये तो कभी ये। तो जो हमको अच्छा है उसकी नियामतें गिनना शुरू कर दें। उन्होंने यही बताया कि हमें गिनना शुरू कर देना है अपनी नियमितें। जैसे आपको ऊपर वाले ने सुबह जब हम जगते हैं, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे हम लोग सुबह जगते हैं तो शुक्रिया अदा करिए ऊपर वाले की, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। बहुतों ने तो सोया जगा ही नहीं होगा आज। कितने ऐसे पर्सन होंगे जो रात को बहुत अच्छे से खा पी के सोए होंगे सर, सुबह जगे नहीं होंगे। अगर हम जगे ना तो ऊपर वाले की कृपा है, तो उसको शुक्रिया अदा करिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मैं सही सलामत हूँ। माँ बाप की शुक्रिया अदा करिए, माँ बाप ने कितने भरोसे से, कितने मोहब्बत से पाला पोसा होगा, सोचिए ना। फिर हम घर परिवार को मोहब्बत, जिसको मोहब्बत करते हैं उसके शुक्रिया अदा करिए। अपने हेल्थ, अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ये हमारी नियमतें हैं। जिंदगी में जो अच्छे दिन है उसकी शुक्रिया अदा करिए। इसी चीज को समझने के लिए अब देखिए, चूंकि बात प्रसंग थी इतनी, अब बात आगे जादू की। तो हमारे दिमाग में एक बात बना हुआ है कि जादू को अंजाम देने के लिए हमें कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे गांव घर में क्या सुना है ना हम लोगों ने, भूत किया जाता है, टोना टोटका। तो टोना टोटका करने के लिए कुछ जरूरत पड़ती है मटेरियल की। जैसे एक लौकी टाइप का आता है, कद्दू टाइप का आता है, रेक्सा, वो रख लेते हैं, काटने का काम आएगा। नींबू रख लेते हैं, कुछ ये नेल पॉलिश वगैरह, कुछ लेडीज का श्रृंगार का सामान रख देते हैं, चुनरी रख लेते हैं, कुछ मूर्ति रख लेते हैं। ये सब इकट्ठा कर देते हैं। जब एक जगह इकट्ठा हो गया तो हमारे माइंड ने ये सब के लिए रीत भूत किया गया है। उस रास्ते से चले जाइए, भला आप लांग के जाइए, दिमाग से सोच ले कि तो इतने सामान एक जगह इकट्ठे होंगे तब जादू शुरू होगा, भूत का प्रक्रिया शुरू होगा। अच्छा, यही एक जगह एक यहाँ गिरा हो, बाय मिस्टेक कद्दू, रिक्शा वाला कद्दू यहाँ गिर गया हो, एक 5 किलोमीटर पर गिरा हो, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, एक एक आइटम गिरा हो। दिमाग चूंकि नहीं एकत्रित है तो हमें पता भी नहीं चलेगा, लगेगा किसको नजर ही नहीं जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे ही अगर हमें अपने जिंदगी में जादू को अंजाम देना है तो हमें कुछ मटेरियल चाहिए, जिसमें एक पहला चीज आता है, पहला आता है एहसानमंद पत्थर। सुना होगा कहानी आपने, बहुत जो हमारे रेगुलर मीटिंग में आने वाले हैं इस पर चर्चा हुई है कि ये एहसानमंद पत्थर क्या होते हैं। एहसानमंद पत्थर मतलब कि एक कहानी है इसके पीछे, क्या होता है। ये देखिए, ये प्रैक्टिस के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रैक्टिस कराएगा आपके ग्रेटिट्यूड का। जादू के ग्रेटिट्यूड के जादू जिंदगी में लाने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वही चाबी है खजाना खोलने का। तो पहला प्रैक्टिस हम करते हैं एहसानमंद पत्थर से, जिसको जादुई पत्थर कहा गया। एक बार एक मित्र का बेटा बीमार होता है और उसको डॉक्टर बोल देते हैं कि तेरा बेटा ठीक नहीं हो सकता और तुम इसका सेवा कर, 1 साल तक ही रहेगा, इसके बाद ये निकल जाएगा। वो बहुत मायूस होता है, सेवा करता है और अपने एक मित्र को पत्र भेजता है कि मित्र मेरा बेटा ऐसे ऐसे है। उसने कहा डोंट वरी यार, कोई चिंता मत करो, मेरे पास एक जादुई पत्थर है। मतलब जैसे उसने सुना इसकी बात, उसने कहा कुछ होता नहीं यार, क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे पास एक जादुई पत्थर है, ये तुम्हारे बेटे को जिंदगी को बदल देगा, मैंने बहुत इसको डेमो किया है। अच्छा ऐसा हो सकता है डॉक्टर? क्या डॉक्टर कैसी तैसी,
मेरे पास जादुई पत्थर है, डॉक्टर नहीं जादुई पत्थर है। इसने प्रोग्रामिंग कर दी उसके दिमाग में कि मेरे पास जादुई पत्थर है, ये तुम्हारे बेटे को सही कर देगा, बस तरीके से यूज करना। भेज देता है पत्थर उसके पास, बोलता है कि जब इस पत्थर को देखना तो ऐसे बोलो, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। प्रैक्टिस करा दिया इसने। जब भी इस पत्थर को देखना, जेब में रख लेना, सोते उठते बैठते जागते चलते फिरते जब भी। अब चूंकि देखिए उसके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग हो गई थी कि यार इसने कहा ये जादुई पत्थर है, मेरे बेटे को ठीक कर देगा। और ये बिलीव बढ़ता गया, कहता जा कहा कि 1 साल में ये ठीक कर देगा तुम्हारे बेटे को। अब उसने वेट नहीं किया कि 1 हफ्ता बाद उसने देखा नहीं कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग क्या कर दी गई थी। 1 साल बाद डॉक्टर ने भी बोला था, इसने भी बोला कि 1 साल में तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। अभी पर जब भी देखता मुस्कुराता, बोलता अरे यार तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अब उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरा बेटा ठीक हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरा बेटा ठीक हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। और सर 8वें महीने जाते जाते उसके बच्चे में परिवर्तन होने लगता है और वो बिल्कुल फिट हो जाता है। बोलता है पत्थर को लेके बहुत बहुत शुक्रिया, इस जादुई पत्थर है। अब हमारे पास एक जादुई पत्थर होना चाहिए हमें प्रैक्टिस कराने के लिए। जैसे हमारे पास हम लोग बहुत दिन तक रखे रहे, अभी भी मेरे पास जादुई पत्थर है। उस पत्थर की वजह से मुझे याद आता, चूंकि हमारे दिमाग में ना बहुत सारी घटनाएं ऑटोमेटिकली चलती रहती हैं, तो उन घटनाओं से जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस घटना को हम बार बार रिपीट करते हैं, कोई मतलब नहीं मिलता। इसलिए हमारे पास एक एहसानमंद पत्थर, एक जादुई पत्थर होना चाहिए जिससे हम अपने गोल को याद कर सके, अपने गोल को याद कर सके। तो अगर इतना बड़ा पत्थर हमारा जेब में डाल दिए, ऐसे बहुत बड़ा नहीं रखना है, छोटा भी नहीं रखना है, पता भी चल सके सर ये मैं बता दूं ये जादू है। अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा परिणाम देगा, जो नहीं करेगा नहीं देगा। मेरे साथ तो दिया है भाई, आप करेंगे आपके साथ भी परिणाम आएगा। बट बिलीव हो, विश्वास नहीं कुछ नहीं। अब सोचिए, अब जादुई पत्थर तबला रख लीजिए जेब में, चलते फिरते जो चाहत है आपको, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग की बात हो, जिंदगी में जो चाहत हो। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है, अगर उसको आईएएस बनना चाह रहा है, जेब में पत्थर है, उस फील करे बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, प्रभु मैं आईएएस बन गया हूँ, मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ऐसे चल रहा है। अब ये प्रैक्टिस है उसकी। और अंततः टाइमिंग, समय लगेगा। बीज को वृक्ष बनने में वक्त लगता है भाई। कोई भी बीज आज बो दीजिएगा और कल मिट्टी हटा के देखिए जम रहा है, वृक्ष नहीं बन रहा है, ये नहीं बनता। टाइम लगेगा भाई बीज वृक्ष बनने में। छोटा सा बट वृक्ष का सीड होता है, बीज होता है, और ये रूप लेता है तो बहुत विशालकाय लेता है। इसी छोटे से बीज में पूरा रूप रेखा तो होता ही होगा। नेचर है ये, इस पर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कैसे बढ़ता है भाई। बैगन इतना छोटा सा होता है, आलू इतना छोटा सा होता है, बड़ा कैसे होता होगा, इस मिट्टी में से आलू आता कहाँ से है। नहीं, ये अपना दिमाग नहीं लगाना, ये नेचर है, ये नेचर के जादू है, करेगा ही करेगा। हम ही इतना बड़े से पैदा हुए थे, हम लोग के शरीर में इतना और मांस कहाँ से बढ़ता गया। ये नेचर है, ये होगा ही होगा। हम पैदा हो गए तो बढ़ेंगे मरेंगे, ये नेचर है। जो आया है वो जाएगा, नेचर है ये। सो हमें ये देखना है कि हमारे पास एक एहसानमंद पत्थर होना चाहिए, एक जादू का आइटम। दूसरा जादू का आइटम बहुत पावरफुल है, सबके बस का नहीं है, जादुई संबंध। अब जादुई संबंध में क्या बताया गया है कि आपको अपने जिंदगी में कोई न कोई एक मेंटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मर्जी आपकी किसे सिलेक्ट करते हैं, इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसका उन्होंने प्रक्रिया बताया कि आपको पहले 3 नाम सिलेक्ट करने होंगे, लिखने होंगे पेन पेपर से। 3 नाम 3 पेज पर लिख दीजिए और पहला जो नाम लिखे हैं उसकी सारी अच्छाई, जो आपके साथ जितनी काम किया है वो अच्छाई को लिख डालिए। प्रैक्टिस करिएगा, लिख डालिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे साथ मेरा फला मित्र है, और मित्र की बुराई पर मत जाइएगा, क्योंकि परफेक्ट आदमी तो होता ही नहीं ना, कहीं अच्छा कहीं बुरा, कुछ ना कुछ तो हर इंसान में ही होती है। तो हम क्या देखेंगे, उसकी अच्छाई सिर्फ एक नोट पन्ने पर 10 टॉपिक नोट कर लिए, 10 टॉपिक नोट करिए, सोच सोच के। अब इतना आसान नहीं है कि अभी यस मेरा मेंटर ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके 10 नियम, 10 टॉपिक लिखिए। पहला अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, आपके साथ इन्होंने ये किया, आपके साथ सहयोग करते, तमाम सारी चीज 10 टॉपिक सोचिए ना, ये अपने दिमाग पर प्रेशर डाल के सोचिए और लिख डालिए। दूसरे पन्ने पर, तीसरे पन्ने पर, तीनों लिख के खूब समझ लीजिएगा। अब आपको एक कहा गया कि भैया आप एक नाम इसमें से काट दीजिए, एक नाम काटिए, इसके एक नाम काट दीजिए, ये आप 2 ही रहेंगे। तो आपको प्रेशर होगा कि यार इसका भी अच्छा, इसका भी अच्छा, काटो तो किसको काटो। अब ये प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में हो रहा है।
ये जादू है। ऐसे ही बड़े-बड़े जादू घटते हैं। ज़िंदगी में घटनाएँ घटाते हैं जादू। तो अब हम बहुत विचार करने के बाद एक नाम काट दिए। अब मेरे पास 2 बचा। फिर गुरुजी ने बोला कि बेटा ऐसा करो, एक नाम और काटो। तो सोचा इसमें से दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, नाम काटूँ तो कौन-सा काटूँ? लेकिन काटना एक है तो फिर डिसीज़न लेके एक काट दिए, जो बचा वही हमारा मेंटर है। क्यों? कि उसने आपके साथ जो अच्छा काम किया है, जो आपकी प्लानिंग कर रहा है, आपकी हाल-चाल ले रहा है और हर दिन आपसे बात कर रहा है और आपके ग्रोथ के लिए आपसे संघर्ष कर रहा है। हो सकता है कि हम अपने आदर्श पुरुष को, आइडियल को, ऐसे व्यक्ति को न बना लें आइडियल, अपना मेंटर, जो उस फील्ड का खिलाड़ी ही ना हो, जिस फील्ड का हम मेंटर बनाना चाहते हैं। अब महात्मा गांधी को आप बना दीजिए कि मेरे आदर्श हैं, मेरे मेंटर रहेंगे। अब महात्मा गांधी जी बोलेंगे कोई एक गलत इधर करे तो मारे, तो इधर भी मार दो। आज मारने वालों को लाइन लग जाएगी। समय खत्म हो गया, वो दौर नहीं है। और फिर महात्मा गांधी जी आएँगे नहीं बताने अब। ऐसा व्यक्ति हो जो आपको मार्गदर्शन करे, ज़रूरत पड़े पर आपके पास पहुँचे, आप उससे बात कर सके, इस तरह का व्यक्ति हो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्लियर हो रहा है ये बात? तो अब हमारे पास जब मेंटर हो जाएगा तो इस जैसे हम मेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, तभी हम दूसरे जादू को अंजाम देना, जादू के दूसरे स्टेप को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। बट यह काम आसान नहीं है, हर किसी से नहीं होगा। हर किसी से होगा ही नहीं, हमारे अंदर इतना ईगो भरा है, हम किसी को अपना मेंटर मान ही नहीं सकते। हमें लगता है इनसे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ। ठीक है, अगर आप उनसे ज़्यादा जानते हैं, तो आपके पास उनसे ज़्यादा परिणाम भी होने चाहिए। अगर भाई हमें सवाल सब आ रहे हैं, तो हम परीक्षा में फ़ेल क्यों हो जा रहे हैं भाई? अगर एक तरफ हम दावा करें कि हम सब जानते हैं और फ़ेल हो रहे हैं पिछले 20 साल से। अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है और उसको 40 साल का 20 साल तक तो चलिए बचपना पढ़ाई-लिखाई का दौर था, लेकिन 20 साल से तो होशियार हो गया। 20 साल से गृहस्थी के ज़िंदगी में फ़ेल हो रहा है और वो ये बोले कि यार मैं जानता तो सब हूँ, तो उसकी गलतफ़हमी है सर। अगर आप जानते होते ना, तो आपकी गृहस्थी अच्छी होती, आपके पास कारोबार अच्छा होता, आप एक सक्सेस पर्सनैलिटी होते, लोग आपका एग्ज़ाम्पल देते, बट ऐसा नहीं है, तो नहीं है, इसको मान लेना है। यही सबसे बड़ा ईगो का सवाल आएगा कि यार मैं तो सब जानता हूँ, मैं किसी को क्यों अपना मेंटर मान लूँ? और मेंटर मान लेने से जो ज़िंदगी में परिवर्तन होता है, उसका एक एग्ज़ाम्पल दे दिखाता हूँ आपको। आप समझिएगा, एक बार क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जाता है द्रोणाचार्य के पास। वो व्यक्ति जाता है द्रोणाचार्य के पास, बोलता है गुरुजी मुझे भी धनुर्विद्या की ज़रूरत है। उसने कहा ना यार, मैं तुमको नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि मैं राजकुमारों को ही सिखाता हूँ। बहुत सोसाइटी आई थी, जैसे आज भी बड़े-बड़े स्कूल में छोटे गरीबों के बच्चे थोड़ी पढ़ने जाते हैं। भाई बोर्डिंग स्कूल में किसके बच्चे जाते हैं पढ़ने? जिनके पास पैसा होता है, अमीर होते हैं। पुराने ज़माने की बात है, प्राचीन भारत प्राचीन कहानी है, ये आज की कहानी नहीं है, हज़ारों, सैकड़ों नहीं, कई हज़ार साल पुरानी कहानी है ये। इतनी पुरानी कहानी कि इसके कहीं हिस्ट्री में लिखा भी नहीं मिलता। तो ये बहुत पुरानी है, जब लिखने की प्रथा नहीं थी तब की कहानी है। उसमें वो जाता है व्यक्ति, कहता है कि मुझे सिखाइए। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, मैं नहीं सिखा सकता तुमको। फिर वो व्यक्ति चला आता है और उनको मेंटर सेलेक्ट कर लेता है, मान लेता है कि आप सिखाएँगे तो आप ही। उसने अंदर से माना, उस जबकि गुरुजी ने मना कर दिया था कि ना, चल हट, तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं सिखाता। लेकिन उसने भी जिद कर दिया कि सिखाएँगे तो आप ही। देखिए कैसे नहीं सिखाते हैं। आता है और उनकी तस्वीर बनाता है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ग्रेटिट्यूड है सर, देखिए पावर ग्रेटिट्यूड की। और चूँकि प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और वो विद्या सीख गया जो महाराज द्रोणाचार्य महाराज ने अपने शिष्य को सिखाया ही नहीं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बस समझना है, अंडरस्टूड है। सिखाया ही नहीं, आया ही नहीं सिखाने, या वो सीख ही नहीं पाए। वह विद्या या बिना सिखाए सीख गया। पावर किसकी है? ग्रेटिट्यूड की पावर है ये। उसके सिलेक्शन का पावर है ये। यही समझाना चाह रहा था। एक बार हुआ क्या कि वही गुरु शिष्य घूमने चले गए थे और ये अपने कुत्ते के साथ, कुत्ता देखा, अभी भाई जो व्यक्ति था वो थोड़ा-सा गरीब था ही और उसका ड्रेस पहनावा फिजिकली थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग था, कलर भी उसका थोड़ा-सा गहरा था, तो उसका कुत्ता, उन लोगों का कुत्ता उसको लगा भौंकने, उसने उठाया बाण, सोचिए बाणों से मुँह भर दिया, चोट नहीं आई। ये विद्या सीखा था मूर्ति से। देखा जब गुरुजी ने और उनके शिष्य ने, अवाक रह गए, ये कैसे हो सकता है? दूसरी इसी का अगला प्रसंग समझिएगा, बहुत मजे, मतलब ये ग्रेटिट्यूड समझाने का मतलब, बस कहानी को बताने का मात्र उद्देश्य सिर्फ ग्रेटिट्यूड के पावर को समझना है।
अब उसने कहा कि ठीक है भाई, चलो देखते हैं, खोजे देखे तो बोले अरे वो धनुष बाण लिए बैठा था। गुरुजी ने पूछा अरे तुमने सीखा किससे? कहा मैंने आप ही से सीखा। कहा अरे मैंने तो सिखाया ही नहीं यार। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आपने सीखा है, सामने देखिए आपकी तस्वीर बनी पड़ी है, मैं उसी से सीखा हूँ। गुरुजी समझ गए कि वो इसके पास तो ग्रेटिट्यूड का पावर है। अब समझ गए, चूंकि अपने शिष्य को बोल चुके थे कि तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई हो ही नहीं सकता, ये बात कह चुके थे, तो अब उनकी बात कट दी। तो उन्होंने कहा अरे अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है बेटा, अगर मैंने सीखा तो मेरी गुरु दक्षिणा दे दो। अब उसकी ग्रेटिट्यूड को पावर देखिए, उसने हिचका नहीं, उसने कहा कि क्या सर गुरु बताइए, जो कहिए मैं दे दूं। तो उन्होंने कहा तुम अपने दाहिने हाथ का उठा दे दो। उसने तुरंत खंजर निकाला, खट से बिना देर किए चरणों में डाल दिया। इस कहानी को बताने का सिर्फ मेरा उद्देश्य था, सिर्फ व सिर्फ ग्रेटिट्यूड सर। ग्रेटिट्यूड का पावर हमारे समूचे जिंदगी को बदल के रख देता है। आज से पावर नहीं चल रहा है सर, एशियन प्राचीन भारत से चला आ रहा है यहाँ। और ये विद्या हम लोग अदर चीज पढ़ने में सब भूल गए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, तमाम सारे मैथमेटिक्स पढ़ने में ना हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ना भूल गए, पावर पढ़ना भूल गए, मैजिक पढ़ना भूल गए, ब्रेन मन पढ़ना भूल गए, प्रेम पढ़ना भूल गए। कहते हैं ना कि पोथी पढ़ के जगमुआ पंडित भैया ने कोई ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। ये सब पढ़ना बहुत जरूरी था। झूठे पढ़ पढ़ के हम लोगों ने दिमाग खराब कर दिया। सभी कुत्ते घोड़े हैं, कुछ घोड़े बिल्ली हैं। उसका क्या अर्थ निकला सर? ऐसे गोला 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 बना के उसमें कुछ लिख दिया गया। सवाल होता था कि अब रीजनिंग आती है सर, दिमाग का दही बन जाता है। लेकिन अगर ये सब चीज सीख लिया गया होता तो जिंदगी कितनी ऊंचाइयों पर जाती, जैसा मेरे को लगता है। तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए दूसरी चीज मैंने बोला कि हमने दो चीज पर चर्चा कर लिया। पहला जादुई पत्थर, दूसरा जादुई संबंध। अगर हम में से कोई व्यक्ति जिसके पास मेंटर अभी भी नहीं है सर, समर्पण की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, सबमिशन की ताकत। लेकिन लीगली जहां आपका अंतरात्मा कहे वहां आप उस व्यक्ति को मेंटर बनाइए, सीखिए। कहते हैं ना मेंटर की, अगर अगर आपके साथ एक कहावत है कि अगर रात में या कभी विषम परिस्थिति में जब रास्ता न सूझे तो किसी के साथ लग लीजिए। कोहरा बहुत तगड़ा हो, रात में हमें गाड़ी चलानी हो तो हम क्या करते हैं सर? रास्ता जब नहीं दिखता तो कोई आगे गाड़ी देख लेते हैं। एक ट्रक जा रही होती है, मैं उसको देख लेता हूँ, पीछे पीछे लग जाता हूँ। ट्रक कौन सी है, किसकी है, चला कौन रहा है, डजंट मैटर। कभी किसी ने जाके देखा भैया रुक कौन चला रहा है, देखें सही सही चला रहा है कि नहीं चला रहा है? ऐसा तो नहीं कि जाके खड्ड में चला जाए, हम भी खड्ड में चले जाए, ऐसा नहीं होता ना। सिर्फ फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक हम मेंटर को फॉलो करके वो किस से जुड़ा है, क्या है, कोई मतलब नहीं। उसके अंदर कितनी अवगुण है, वो इंसान है तो अवगुण होगा ही होगा। लेकिन जो उसकी अच्छाई है, उस अच्छाई को फॉलो करके हम भी अपने सफर को पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमें एक कुशल मेंटर की जरूरत पड़ती है। जिसके जिंदगी में कुशल मेंटर है, इसी को कहा गया है ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु होना जरूरी है। और उसी को पुराने जमाने में कहा गया था, आज आधुनिक जमाने में कहा जाता है मेंटरशिप। मेंटर होना चाहिए, मेंटोर होना चाहिए। वो आपके लिए अब देखिए क्या करता है। तो दो प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण थे, ये भी दो चीज मिले हुए हैं हमें जादू के लिए। एक तीसरा है बहुत अच्छा है, जादुई संबंध हो गया, जादुई स्वास्थ्य। तीसरा जादुई स्वास्थ्य। जादुई स्वास्थ्य में क्या होता है? अगर हम स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ होते हैं तब हमें स्वास्थ्य और बेहतर मिलता है। अगर हम स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ न रहते हैं तो जो भी स्वास्थ्य है वो भी ले लिया जाता है। कुदरत का यही नियम है, बहुत सटीक नियम है और हर पर लगता है। आपने देखा होगा, इसका परिणाम देखेंगे ना समाज में, बहुत अमीर अमीर व्यक्ति जमीन पर चले गए। बहुत सुना होगा क्या, ये तो बहुत इनकी तूती बोलती थी, आज कुत्ता भी नहीं बोलता उनके दरवाजे पर। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड, यही यही जादू, कृतज्ञता का जादू जो हमें है। अब आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी बहुत छोटा व्यक्ति बहुत उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अरे यही एग्जाम्पल भरा पड़ा है। यहाँ रानी महारानी विक्टोरिया का राजघराना वर्ल्ड वाइड फेमस है। भारत में बहुत 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 ही राजा महाराजा रहे होंगे, उनके बेटे नहीं होंगे क्या आज? कहीं पता चलता है? और सबसे बड़े बड़े अमीर आदमी कहाँ से आ गए? इनका भी कोई पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने कुछ तो देखा,
ग्रेटिट्यूड का फॉलो किया और ये बड़े आदमी बन गए। जो बड़े आदमी था ग्रेटिट्यूड का फॉलो नहीं किया, वो छोटा आदमी बन गया। मतलब कृतज्ञता का होना न होना हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है। अगर हम कृतज्ञ हैं तो हमें और मिलेगा, हम कृतज्ञ हैं तो हमसे और ले लिया जाएगा। आप एक कहावत इसको सुने हैं, बड़े बुजुर्गों ने पहले से हम लोग को समझाया है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, अब लेता है तो पता नहीं क्या करके ले लेता है। सुना भी होगा आपने। बट वो उनके जमाने की भाषा थी। आज की भाषा जो है ये है, अगर हम कृतज्ञ होंगे किसी भी चीज के लिए तो हमें और अधिक मिलेगा, अगर कृतज्ञ होंगे तो हमारा भी ले लिया जाएगा। अब कृतज्ञ होंगे कैसे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अचानक अब अभी चाहेंगे आप कृतज्ञ हो गए, नहीं हो सकते सर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कर करके करने की आदत डालनी पड़ेगी। अच्छा, कर करके करने की आदत नहीं डालेंगे तो न करने की आदत स्वतः पड़ जाएगी। अगर कृतज्ञ नहीं हो पाए, कहने का जो मूल अर्थ है मैं यही, इतना सारा माहौल इसलिए बनाया गया कि आप इस लाइन को समझ पाइए बस। अगर कृतज्ञ नहीं हो पाए तो कृतज्ञ न होंगे ही होंगे, जो आपके पास है वो चला जाएगा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कुछ हो, चाहे वो संबंध हो। कृतज्ञ होना पड़ेगा। अगर आप आज से, जैसे कि इसी लाइन में बोला जाता है स्क्रिप्ट राइटिंग, जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है स्क्रिप्ट राइटिंग का। हमें अपने जिंदगी में जो चीज कृतज्ञता है वो लिख डाली एक पन्ना पर। बहुत बहुत, जैसे मैं क्या लिखता हूँ, देखिए मैं अपनी एक चीज बता रहा हूँ। जैसे मैं क्या लिखता हूँ सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आज मेरा दिन है, मुझे एक अच्छा मेंटर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। देखिए शुक्रिया मीन्स ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। मुझे एक अच्छा परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मुझे एक अच्छा मित्र देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मुझे स्वस्थ सुंदर संपन्न बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। सब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है। मैं भी लिखता हूँ कि मेरा 5 फ्लोर का शॉपिंग मॉल बनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरा मैरिज लॉन पर डे बुक हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरे को महीने का 10 लाख रुपए आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, मेरे पास 1.5 करोड़ की मर्सिडीज चला रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मुझे जिंदगी में जो जो चीज चाहिए, मेरे पास एक बहुत बड़ा संगठन बन रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। ये पेज पे मैं पर डे लिखता हूँ। और जब कहीं खाली होता हूँ, टाइम जैसे ड्राइविंग कर रहा हूँ, कहीं दिमाग जा रहा है, तुरंत लाया, फिर विजुलाइज कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, विजुलाइज करते जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। ये है प्रैक्टिस। और मैंने इस जादू का प्रयोग करके, सच में मैं बताऊं आपको, इस जादू का प्रयोग करके जिंदगी में बहुत कुछ पाया है। कोई एक व्यक्ति नहीं था सर, जितनी मैं बात बता दूं, मेरे गांव में आके पता कर लीजिएगा मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और हम लोग जिस घर में पले बढ़े हैं ना, उस घर के बारे में आप पूछ सकते हो, गांव वाले तो जानते ही, तो सही सही बताएंगे।